नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीते रविवार को लखनऊ के निराला नगर के बालकेश्वर हनुमान मंदिर से विशेष स्वच्छता अभियान में शामिल होकर सफाई की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 14 से 22 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री ने सवेरे ही मंदिर परिसर में आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। उप मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर संपूर्ण स्वच्छता का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाए गए स्वच्छता अभियान में भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, राम भक्त व समाज सेवी भी इसमें सम्मिलित रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हर व्यक्ति से स्वच्छता अभियान में सहभागिता करने की अपील की। शाजापुर जिले के जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया के अंतर्गत लगने वाली ग्राम पंचायत गोदना एवं अय्यापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पर शिविर लगाकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया। इस दौरान सभी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। विकसित संकल्प भारत यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष सूरत सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह सिसोदिया, भाजपा नेता प्रकाश मेवाड़ा सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। देखिए, 22 तारीख को जो अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशानुसार जनपद भर में जो भी प्रभु श्री राम के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, वाल्मीकि मंदिर है और इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहां पर कि 14 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक निरंतर हम लोग वहां पर भजन कीर्तन का, सुंदरकांड का, रामायण पाठ का और इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का वहां पर कार्यक्रम कराएंगे। वहां पर नियमित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। जनपद भर में जितने भी हमारे मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सभी धार्मिक स्थलों में मंदिरों के आसपास निरंतर सफाई का अभियान चलाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस अवधि में पूरे जनपद में और सभी लोगों के अंदर एक इस प्रकार का एक जन जागरण, एक सांस्कृतिक धार्मिक वातावरण बनाने का, जिसमें कि सभी लोग इस प्रभु श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा का श्री अयोध्या धाम में कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हर जगह से अपनी सहभागिता, अपना उमंग उत्साह, अपनी धार्मिक आस्था उसी प्रकार से व्यक्त कर सके और प्रभु श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको भव्य, दिव्य और समारोह पूर्वक मनाने में अपनी अपनी योगदान दे सके। इसके लिए हम लोगों ने जनपद भर में अभी तक 111 मंदिरों का चयन किया है। भारत संकल्प यात्रा में औरैया पहुंचे बीजेपी कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। यह वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ भी करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पहले कहते हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, उसके बाद जब इनको निमंत्रण मिल जाता है तो ये मंदिर जाने से मना कर देते हैं। फिर जब इनकी बिरादरी इनको गरियाने लगती है तो फिर कहते हैं कि मंदिर बाद में जाऊंगा। यह पूरी तरीके से कंफ्यूज है। इन्हें ना राष्ट्र से मतलब है और ना ही राष्ट्र की संस्कृति से। इन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से मतलब है। पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं और ये वोट बैंक की राजनीति के कारण से ये कुछ भी करते हैं। ये सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। जब इनके पास में ये पहले कहते हैं कि हमारे पास में निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, उसके बाद में जब इनको निमंत्रण मिल जाता है तो इनकी पार्टी का एक सांसद जिसके पैर कब्र में लटके हुए हैं, वो कहता है क्या नाम कि वो मस्जिद शहीद कर दी गई तो ये मंदिर जाने से मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद में फिर जब इनकी बिरादरी इनको गरियाने लगती है तो फिर कहते हैं कि नहीं, मैं मंदिर बाद में जाऊंगा। तो कंफ्यूज पूरी तरीके से हैं और ये न इन्हें राष्ट्र से मतलब है, न राष्ट्र की संस्कृति से मतलब है। इन्हें तो केवल वोट बैंक की राजनीति से मतलब है, जो वोट के लिए कुछ भी करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत तहसील परिषद में सफाई अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत एसडीएम
डॉक्टर ने स्वयं परिसर में सफाई करते हुए कहा। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सफाई अभियान को पूरी जिम्मेदारी से करें, क्योंकि हम सबका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखें। आगे उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी जगहों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए तहसील कार्यालय के सभी सफाई कर्मचारी व अन्य अधिकारी व कर्मचारी इस अभियान में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अपने आसपास गंदगी न फैलने दें और निर्धारित स्थानों पर रखे गए कूड़ेदानों में ही कूड़ा कचरा डालकर सफाई व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करें। सर मेरा 7-8 साल से जो उसका केस चल रहा था, मैं अपने बच्चे के साथ जिंदगी काट रही थी, कमा रही थी, अपने बच्चे के लिए पढ़ा रही थी। छोटा बच्चा है मेरा 4-5 साल का। और उसके बाद मैं अपने जहाँ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में पढ़ाती थी, वहाँ 2.5 साल से मुझे अतुल यादव नाम का लड़का मिला। उसे मेरे बारे में सब पता था कि मेरा डिवोर्स चल रहा है। 7-8 साल से मेरी रिश्ते की बात चलाने की सोची सब जगह, तो भी मुझे उन्होंने हर चीज़ बता दी मेरे बारे में। औरैया सदर विकास खंड के कस्बा खानपुर में KPL सीजन 2 का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने बैटिंग करके खेल का शुभारंभ किया। शुभारंभ मैच में खानपुर 11 एवं दिबियापुर की टीम आमने सामने थी, जिसमें टॉस जीतकर खानपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मैच का मुख्य शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने कहा कि खेल की भावना से खेलना चाहिए, क्योंकि खेल का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं स्वस्थ शरीर होता है। आगे उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं सामने आती हैं और उन्हें बाहर खेलने का मौका भी मिलता है। उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों को इस लीग को कराए जाने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। शाजापुर जिले के सलसलाई पहुंचे आष्टा विधानसभा के पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय का इलाही माता ऑफिस पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह सिसोदिया, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमंत मेवाड़, भाजपा नेता प्रकाश मेवाड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से मैं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र की तैयारी में जुटा हुआ हूं। पार्टी आला कमान अगर मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं आप सबके आशीर्वाद से उस पर खड़ा उतरूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क में लगा हुआ हूं और मुझे विश्वास है कि पार्टी आला कमान सही निर्णय लेगी। कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों का चेहरा और चरित्र देश की जनता ने अच्छे से देख लिया है। कल ही हम लोगों ने पूरे देश के मीडिया के माध्यम से जाना कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी निमंत्रण पाने के बाद वो ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि हम अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय पे नहीं जा पाएंगे। अखिलेश यादव जी का निमंत्रण अस्वीकार करना, समाजवादी पार्टी के नेताओं का राम के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाना, रामचरितमानस का अपमान करना, ये सब इस बात को इंगित कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, इन सभी पार्टियों ने तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देते हुए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय 22 जनवरी के इस सुनहरे मौके को कहीं ना कहीं खोने की कोशिश की है। प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि जो एक धर्म के विरोध स्वरूप अयोध्या में आने से इनकार कर रहे हैं, देश और प्रदेश की जनता देखकर खुद अपना इस पर निर्णय लेगी। खबर उन्नाव से है, जहां कार सवार 4 लोगों ने सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुसैला निवासी राजेश को बंधक बना लिया और STF पुलिस बनकर रुपयों की मांग की। इस पर राजेश ने बताया कि बांदाखेड़ा की प्रॉपर्टी बिक्री हेतु एक युवक ने फोन करके भूमेश्वर मंदिर के पास बुलाया था, जहां कार सवार लोगों ने बुलाकर कार में बैठा लिया और कहा कि मैं STF से हूं, तुम गैर कानूनी काम करते हो, बचने के लिए घर से रुपए मंगवाओ। इसकी सूचना मिलते ही मेरे साले ने पुलिस को बताया, जिन्होंने मौके वारदात पर पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर मुझे उनके चंगुल से मुक्त कराया। वहीं इस पर थाना प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि रुपए का लेन देन है, जिसके चलते उसके दोस्त को बुलाया गया था। फिलहाल कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है।
खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 71 वर्षीय मशहूर शायर मुनव्वर राना का रविवार को निधन हो गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि देर रात दिल का दौरा पड़ने से राना की मौत हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि राना पिछले कई दिनों से लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती चल रहे थे। अपने पिता की मौत पर उनके बेटे तबरेज ने बताया कि वे बीमारी के कारण 14-15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें पहले लखनऊ के मेदांता और फिर एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने रविवार रात अंतिम सांस ली। उन्नाव के निराल प्रेक्षागृह में आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी के बारे में, पार्टी की नीतियों के बारे में और संविधान के बारे में बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने वाली कार्यक्रम में निमंत्रण न मिलने पर कहा कि ईश्वर के घर जाने के लिए मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। आगे मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने इंडिया गठबंधन पर बात करते हुए कहा कि बातचीत चल रही है, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है और ये सम्मेलन एक तरह की समीक्षा है कि कितना काम हम लोग कर पाए। यहाँ से जो डाटा इकट्ठा हो रहा है हमारी विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटियों और उस डाटा के आधार पर पार्टी तय करेगी कि हमें कहाँ कहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और मेरा ये मानना है, कल पहला सम्मेलन इटावा में था, दूसरा उन्नाव में है, कल सीतापुर में है, उसके बाद आजमगढ़ और मऊ। पहले फेज में हमने 5 मंडलों में, 5 जिलों में समीक्षा रखी है और आगे समीक्षा बढ़ती रहेगी। इस समीक्षा के आधार पर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लेगी। पार्टी इंडिया गठबंधन में है। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ ही मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि उन्होंने बहुत देरी की है। एक तरफ भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, 7-7 महीने पहले उन्होंने लिस्ट और डाटा तैयार करा लिया और अभी तक आपके प्रत्याशी भी तय नहीं हुए। तो इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। भविष्य में जो होगा वो भविष्य घर में कुछ भी संभव है। खबर उल्लासनगर से है, जब भाजपा के पूर्व नेता राजेश वानखेड़े शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो गए हैं। इन्होंने 2014 में भाजपा के टिकट पर अंबरनाथ विधानसभा विधायक बालाजी किनीकर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चूंकि बालाजी किनीकर शिंदे गुट से हैं, इसलिए शहर में चर्चा है कि उन्हें भ्रमित करने के लिए यह रणनीति बनाई गई है। मैं पहले से ही शिवसेना में था। पहले मैं विद्यार्थी सेना का संगठक करके भी मैं काम कर चुका हूँ। इसके पहले मैं शिवसेना का नगर सेवक भी रह चुका हूँ। कुछ वजह से मैं अपक्ष चुनाव लड़ा था और मैं अपक्ष नगर सेवक रह चुका हूँ। और उसी दरमियान मुझे बीजेपी ने इनवाइट किया था कि आप बीजेपी से लड़ो करके, इन्विटेशन दिया था। इसके लिए मैं बीजेपी से लड़ा था और कोई कारण नहीं था। तो मैं पहले से ही शिवसैनिक हूँ, तो अभी भी शिवसैनिक हूँ। बीजेपी से सेना में भी थे, फिर उसको आप सेना छोड़ के फिर आप सेना में आए, फिर बीजेपी में थे। इसका कारण क्या रहा? कोई कारण नहीं है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही हो। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।